सुंदरपुर गांव में एक गोपाल नाम का ग्वाला रहता था। उसके 3 पड़ोसी थे, धर्मपाल, जगदीश और नंदू। ये तीनों पड़ोसी गोपाल से बहुत ईर्ष्या करते थे। हर समय गोपाल के नुकसान के बारे में ही सोचते रहते थे। सामने से तो वो गोपाल से ऐसे बातें करते थे जैसे पूरे गांव में उन तीनों से बड़ा गोपाल का कोई भी हितैषी नहीं है। गोपाल मिलनसार और बहुत ही भोला भाला इंसान था। गोपाल की एक छोटी बेटी थी और दूसरा उसका एक पुत्र था जिसका नाम राम था। गोपाल की पत्नी का नाम राधा था। गोपाल का छोटा और सुखी परिवार था। गोपाल के 3 मित्र ठीक इसके उल्टे थे। सभी लोगों का परिवार बड़ा था और गाय बैल भी उन लोगों के गोपाल से ज्यादा थे। गोपाल के पास बस 2 गाय थी और बैल एक भी नहीं था। गोपाल के खूंटे पर बैल नहीं थे, जिसकी वजह से गोपाल बहुत ही लाचार रहता था। ना चाहते हुए भी गोपाल को अपने पड़ोसियों के पास जाना पड़ता था और वे गोपाल को जब भी उनसे बैल मांगने जाता तो बड़े कड़वे वचन सुनाते। उनके कड़वे वचनों का सामना करने के बाद बैल तो गोपाल को मिल जाते थे। गोपाल सोचता, बड़े भाई ही तो हैं, कोई बात नहीं। गोपाल यदि समय से उनके बैलों को नहीं पहुंचाते तो उनके पड़ोसी घर आकर उसे 2-4 बातें सुना जाते। यह देखकर गोपाल के परिवार वालों को बड़ा बुरा लगता था। एक दिन गोपाल की पत्नी बोली, देखिए जी, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आपको क्या अच्छा नहीं लगता? क्या हुआ? दरवाजे पे आकर कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाता है। अरे भाग्यवान कुछ भी हो, है तो मेरे चाचा भाई ही, मैं बुरा नहीं मानता। ए जी, एक बात बोलूं? एक जोड़ी बैल आप भी खरीद लीजिए। भाग्यवान, आजकल एक बैल 8 से 10 हजार रुपए में मिलता है। इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? इसीलिए एक जोड़ी बैल खरीदना तो बहुत बड़ी बात है और उसके लिए धन भी बहुत चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ? पैसा चाहे कितना भी लगे, एक जोड़ी बैल हमारे खूंटे पर भी होने चाहिए। हमें अपने लिए ना सही, बच्चों के भविष्य के खातिर तो बैल चाहिए ही। इसके लिए तो खेत गिरवी रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब अपने बैल आ जाएंगे ना तो धीरे धीरे मेहनत करके खेत को छुड़वा लेंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। वहीं पर राम भी बैठा था। वो बोला, बापू, अम्मा ठीक बोल रही है, आप एक जोड़ी बैल खरीद लो। अपनी पत्नी और बेटी की बातों को गोपाल मना नहीं कर पाया और हामी भर दी। अगले दिन लाला से बात करके अपने 1 बीघा खेत को गिरवी रख दिया और उसके बदले में गोपाल को 21,000 रुपए मिले। गोपाल उन्हीं पैसों से एक जोड़ी बैल खरीद लाया। वे उन दोनों बैलों को लेकर अपने गांव की तरफ आ ही रहा था कि उसी समय उसका पड़ोसी धर्मपाल उसे देखकर बोलने लगा, गोपाल, तो एक जोड़ी बैल खरीद कर ला रहे हो? हाँ काका, खरीद कर लाया हूँ। कितने के लिए? काका, आपके हिसाब से इन बैलों की क्या कीमत होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये 30-32 हजार से कम के तो नहीं होंगे। काका, ये दोनों बैल मुझे 19,000 में पड़े हैं। ये कहकर गोपाल बैलों को अपने घर की ओर लेकर चल पड़ा। गोपाल के मुंह से 19,000 सुनकर धर्मपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या से जल उठा। 19,000 में एक जोड़ी बैल खरीद लाया। धर्मपाल एकदम से बेचैन हो उठा। गोपाल ने दोनों बैलों को खूंटे से बांधकर आवाज लगाई, राम, बेटा इधर आओ। राम दौड़ता हुआ आया और बोला, बापू, बैल ले आए। देखो बेटा। 2 बैलों को खूंटे से बंधा देखकर राम खुशी से उछलने कूदने लगा। राधा भी रोली चंदन अक्षत से सजी थाली से दोनों बैलों की आरती उतारने लगी। फिर दोनों बैलों के माथे पर तिलक लगाया। तिलक लगाते ही बैलों की सुंदरता और बढ़ गई। तभी गांव के 2-4 लोग वहां आ जाते हैं। वे लोग भी दोनों बैलों को देखकर गोपाल की खूब तारीफ करते हैं। कोई कहता है, गोपाल, कहाँ से लाए हो इन बैलों को? कोई कहता है, गोपाल भैया, आपके दोनों बैल अव्वल दर्जे के हैं। सेवा खूब कीजिएगा। कोई कहता है,
गोपाल भैया, आपने अपने पड़ोसियों को नहीं बताया, वो भी तो आकर देख लें। यह बात सुनकर गोपाल सहित सभी लोग जोर जोर हंसने लगे। तीसरे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, पड़ोसियों को तो आज रात का खाना भी हजम नहीं होगा। आदमी सही है, पर अपने स्वभाव से लाचार है वे लोग। कुछ देर बाद सभी लोग चले गए। उसी रात गोपाल के पड़ोसी धर्मपाल के घर पर जगदीश और नंदू आपस में बैठकर बातें करते हुए कह रहे थे। धर्मपाल बोला, कुछ पता है? गोपाल एक जोड़ी बैल खरीद लाया है। गोपाल एक जोड़ी बैल लाया है, आपको कैसे पता? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या बात कह रहे हो भैया? तुम बात सुनते कम हो और सवाल ज्यादा करते हो। उसने सारे 19,000 में एक जोड़ी बैल खरीदे हैं, और कोई ऐसा उपाय करो कि उसके खूंटे से वो दोनों बैल हमेशा के लिए हट जाए। इस तरह आधी रात तक एक दूसरे से बात करते हुए कभी कोई किसी को डांटता तो कभी कोई किसी पर झल्ला उठता। बड़ी कश्मकश के बाद तीनों ने यह निर्णय लिया, सुबह गोपाल के घर जाकर एक साथ नहीं, बारी बारी से जाकर तीनों लोग एक साथ उन बैलों में कमियां निकालेंगे और कमियों का भ्रम फैलाकर उसके बैलों को हटवा देंगे। जगदीश और नंदू ये कहकर अपने घर चले गए। अगली सुबह करीब 5 बजे बज रहे होंगे। गोपाल दोनों बैलों और दोनों गायों को चारा डाल रहा था। तभी राधा वहां आई और कहने लगी, अब आपको किसी के भी घर खेतों की जुताई के लिए बैल मांगने नहीं जाना पड़ेगा। भाग्यवान, कुछ दिन में हमारी दोनों गाय भी दूध देने लगेंगी। सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। तभी बाहर से धर्मपाल कहने लगा। अरे गोपाल! धर्मपाल की आवाज सुनकर बाहर आ गया और वहां जगदीश और नंदू भी पहुंच गए थे। गोपाल ने तीनों को प्रणाम किया और ये तीनों इशारों इशारों में अपने बनाए हुए जाल के अनुसार नंदू गोपाल को कहने लगा, भैया धर्मपाल बोल रहे हैं कि आपने बैल खरीदे हैं, वे भी एक जोड़ी। हाँ नंदू भैया, कब तक मांग मांग के गुजारा होता, एक दिन का काम तो है नहीं। हाँ भैया, जरूरी भी है। मैंने तो पहले ही आपसे बोला था गोपाल भैया, बैल खरीद लीजिए। सब समय समय की बात है, भविष्य कोई नहीं जानता भैया। ठीक ही कह रहे हो भैया। भैया, बैलों को दिखाओगे कि नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, चलिए आइए। और कहकर तीनों बैलों की तरफ मुड़ गए। इधर ये तीनों कुटिल मुस्कान लिए गोपाल के पीछे पीछे चल रहे थे और गोपाल अपने बैलों को दिखाने के लिए उनसे आगे आगे चल रहा था। जब वे बैलों के पास गए तो बड़ी बारीकी से घूम घूम कर बैलों का मुआयना करने लगे। करीब आधे घंटे तक बैलों को देखते रहे। जब इन तीनों को बैलों में कोई खराबी या कमी नहीं दिखी तो वे अंदर ही अंदर जल भून उठे। गोपाल कहने लगा, नंदू भैया और धर्मपाल भैया, आइए चारपाई पर बैठिए। वे लोग चारपाई पर बैठ गए। नंदू कहने लगा, गोपाल भैया, बैल कितने में पड़े हैं? 19,000 में जोड़ी पड़ी है भैया। 19,000 में? अरे बाप रे बाप, इतना महंगा! और वे दोनों बैल बुरे से दिखते हैं। देखो जरा, दोनों को गौर से देखो। जब गोपाल इन बैलों को लेकर आ रहा था तभी मैं ये बात कहने वाला था, लेकिन चुप हो गया कि गोपाल बुरा मान जाएगा। गोपाल भैया, आप नाम बताइए, ससुरे का मुंह तोड़ देंगे। हाँ भैया, उस व्यापारी की इतनी हिम्मत कि हमारे होते हुए हमारे किसी पड़ोसी को ठग ले। गोपाल अपने तीनों पड़ोसियों की कूटनीति के चक्रव्यूह में उलझ गया। अब गोपाल को भी लगने लगा कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इन लोगों की बातों में सच्चाई है। गोपाल के माथे पर पसीना आ गया। जगदीश और नंदू जोर जोर से बातें कर रहे थे, जिसके कारण गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। गोपाल को चिंतित देखकर धर्मपाल समझ गया कि हमारी युक्ति काम कर गई। उधर जगदीश और नंदू अपनी अपनी हाके जा रहे थे। धर्मपाल मन ही मन सोच रहा था,
ये दोनों बेवकूफ, वो कल के चक्कर में सच्चाई ना उगल दे। गोपाल चिंता मत करो, मैं इन बैलों को बिचवा दूंगा, फिर सही से तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अरे 5,000 में एक एक नंबर के नए बछड़े बैल मिल जाएंगे। ये नंदू किसी ग्राहक को ढूंढ इन बैलों को बेचने के लिए, और साथ में नए बैल खरीदने का भी इंतजाम कर। ठीक है भैया। फिर तीनों लोग वहां से चले गए और गांव वाले भी अपने अपने घरों की ओर चले गए। देखते ही देखते कब सूरज सर पर चढ़ गया पता ही नहीं चला। गोपाल अपने पड़ोसियों की चाल में फंस गया और वह अपने आप से कहने लगा, मेरी मति मारी गई थी जो मैं बिना किसी परामर्श के खुद ही इन बैलों को खरीद लाया। राम की अम्मा वाकई में ठगा जा चुका हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हो? दोनों को देखिए। बापू दोनों बैल बड़े सीधे और अच्छे हैं। राधा प्यार से समझाते हुए बोली, आपको पता है ना कि आपके पड़ोसी आपसे कितनी ईर्ष्या रखते हैं। जिनके मन में जलन हो, भला वे किसके हित की बात कैसे कर सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि ये उनका कोई षड्यंत्र हो। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। बच्चों और राधा के बार बार समझाने से गोपाल की बुद्धि खुल गई। गोपाल बोला, राम की अम्मा, तुम ठीक कह रही हो सकता है ये भी उनकी कोई गहरी चाल हो। राम की अम्मा, मैं लोगों की बातें सुनकर डर गया था, क्योंकि 1 बीघा खेत गिरवी जो रखा है। उसकी पत्नी राधा और बच्चे खुश हो गए। समय बीतता गया। गोपाल अब किसी के भरोसे नहीं था। उसके पास खुद के 1 जोड़ी बैल थे। खेत का काम अब समय पर हो जाता था और गोपाल के खेतों में अनाज की उपज भी बढ़ने लगी। ये देखकर दोनों पड़ोसी जगदीश और नंदू ने दोनों बैलों को जहर खिला दिया, जिसके कारण दोनों बैलों ने खूंटे से बंधे हुए ही दम तोड़ दिया। जब सुबह गोपाल गायों को चारा देने के बाद बैलों के पास गया तो उसके होश उड़ गए। वो देखता है कि दोनों बैल मरे पड़े हैं। फिर गोपाल दोनों बैलों को रस्सी से मुक्त करता है और चिल्लाने लगता है। गोपाल के चिल्लाने की आवाज सुनकर राधा घर से दौड़कर वहां पहुंची। बैलों को मरा हुआ देखकर वो भी रोने और चिल्लाने लगती है। दोनों की आवाज सुनकर गांव के अड़ोसी पड़ोसी भी वहां इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर में गोपाल के पड़ोसी भी वहां पहुंच गए, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। गांव वालों की मदद से दोनों बैलों को गांव से दूर जमीन में गाड़ दिया गया। दोनों बैलों के जाने के बाद गोपाल इसी चिंता में डूबा रहा कि कैसे मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा, कैसे अपने खेत को छुड़वाऊंगा। मेरे पड़ोसियों के व्यंग्यात्मक बोल मेरा मजाक उड़ाएंगे, तब क्या करूंगा? ऐसी ऐसी बातें सोचकर गोपाल को बहुत पीड़ा होती। कुछ दिनों बाद गोपाल की मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी अब राम के ऊपर आ गई। राधा अपने बच्चे के ऊपर इतनी जिम्मेदारी देखकर रोने लगी। एक दिन राधा राम से बोली, बेटा राम, इन गायों को भी बेच दे। नहीं अम्मा, मैं इन गायों को नहीं बेचूंगा। अगर हमने गायों को बेच दिया तो फिर हम क्या खाएंगे? बेचेगा नहीं तो इनको चारा कहाँ से खिलाएगा? बेटा, खेती का सारा काम ठप पड़ा है और तू अभी छोटा है। अम्मा, मैं ग्वाले का बेटा हूँ। ग्वाला कभी भूखा नहीं मरता। कल सुबह मैं इन गायों को खेत में चरने के लिए ले जाऊंगा। अम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। भगवान कृष्ण जी हमारे साथ हैं। अब राम ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। गायों को सुबह शाम चराने लगा और गांव में जो कुछ भी काम मिलता वो उसे भी कर लेता और इस तरह से अपनी गुजर बसर करने लगा। राम के पिता ने जिससे अपना खेत गिरवी रखा था, वो एक दिन उनके घर आया और राम की अम्मा से बोला, भाभी जी, गोपाल भैया ने जो खेत गिरवी रखा है, आप उसे छुड़वा लीजिए, नहीं तो मैं अपने नाम पर करवा लूंगा। राधा कुछ बोल नहीं पाई। लाचार औरत कुछ कर भी क्या सकती थी। अचानक गोपाल का पड़ोसी धर्मपाल देवदूत बनकर वहां पर आ पहुंचा। जब उसने सारी बात सुनी, तब धर्मपाल बड़े कड़क आवाज में उसे डांटते हुए बोला, कितना पैसा है तुम्हारा? तब वो व्यक्ति डरते हुए बोला, 19,000। धर्मपाल ने तभी अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे देते हुए कहा,
तुम्हें क्या लगा गोपाल भैया नहीं है तो तू खेत अपने नाम कर लेगा? अभी गोपाल का पड़ोसी जिंदा है। वो व्यक्ति पैसा लेकर चला गया। राधा हाथ जोड़कर बोली, आपकी बड़ी कृपा है जो आज आपने हमारी इज्जत बचाई है। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चिंता मत करना, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो मुझे लौटा देना। इतना कहकर धर्मपाल वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद दोनों गायों ने एक एक बछड़े को जन्म दिया। राम, राधा और बेटी बहुत खुश हुए। राम उन दोनों बछड़ों से बहुत प्रेम करने लगा। राम ने एक बछड़े का नाम भोला और दूसरे बछड़े का नाम नंदी रखा। दोनों ही बछड़े काफी सेहतमंद थे। राम यदि कहीं चला जाता तो भोला और नंदी चिल्लाने लगते। राम एक गाय का दूध बेच देता और दूसरी गाय के दूध से परिवार के तीनों सदस्य खाते पीते और अपने परिवार का गुजारा करते। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ बछड़े भी बड़े हो रहे थे। भोला और नंदी अब बड़े बड़े बैल बन गए थे। वे देखने में भी बहुत सुंदर दिखते थे। राम भी अब युवा हो चुका था। उसके कंधे भी मजबूत, विशाल भुजाएं और हल्की मूछें आ गई थी। भोला और नंदी राम की एक पुकार पर उसके पास आ जाते थे। राम जो कहता उसे मान लेते थे। इन दोनों बैलों की वजह से राम के घर की स्थिति सुधरने लगी। यह देखकर तीनों पड़ोसी फिर से जल भुन उठे। एक दिन धर्मपाल राम के घर आया। धर्मपाल बोला, बेटा राम, जरा इधर तो आना। धर्मपाल के पास जाकर राम ने कहा, जी काका, बोलिए। बेटा, मेरे पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। काका, आप मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए कुछ समय दीजिए। चलो 10 दिन का समय देता हूँ। राधा बोली, बेटा, तू 10 दिन में कैसे पैसों का इंतजाम करेगा? अम्मा, मैं देखता हूँ, आप चिंता मत करो। राम सेठ के पास गया और उसमें पैसे उधार मांगने लगा। सेठ राम को समझाते हुए बोला, बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना। उधार लेकर कर्मठ से कर्मठ व्यक्ति भी कमजोर पड़ जाता है। मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, बल्कि इसलिए समझा रहा हूं कि तुम गोपाल के बेटे हो। जी सेठ जी। और वहां से चला गया। रास्ते में स्वयं से बड़बड़ाते हुए कहने लगा, लाला जी ठीक ही तो कह रहे हैं। उधार के चक्कर में ही तो बापूजी की मृत्यु हुई थी। ऐसा करते करते 10 दिन का समय बीत गया। धर्मपाल फिर आया। उस समय राम कहीं गया हुआ था। पैसों का इंतजाम ना पाकर वो खूंटे से बंधे भोला और नंदी को अपने घर ले गया। राधा और उसकी बेटी के लाख मना करने पर भी धर्मपाल नहीं माना। राम जब घर वापस आया तो देखा दोनों गाय तो खूंटे पर बंधी हैं, लेकिन भोला और नंदी वहां ना पाकर वह परेशान हो उठा और वह जल्दी जल्दी में खेत खलिहानों के चक्कर काटने लगा। कहीं भोला और नंदी किसी के खेत में तो नहीं चल रहे हैं। जो भी रास्ते में मिलता उसे पूछता, काका, कहीं आपने मेरे भोला और नंदी को देखा है? बेटा, हमने नहीं देखा। जब नंदी और भोला राम को नहीं मिले तो वह रोने लगा और अपने आप से कहने लगा, भोला, नंदी, तुम दोनों कहाँ चले गए हो? तुम दोनों के बिना मैं कैसे जीऊंगा? चिल्लाते हुए वो भगवान से कहने लगा, आप मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब राम घर को वापस लौटने लगा, भोला और नंदी को ढूंढते हुए। कब रात हो गई राम को पता ही नहीं चला। वो मुंह लटकाकर घर पहुंचा तो देखा उसकी माँ और बहन अंदर चुपचाप बैठी हुई हैं। राम खूब जोर जोर से रोने लगा और बोला, अम्मा, भोला और नंदी कहीं नहीं मिल रहे हैं। अम्मा, मैंने पूरा का पूरा गांव छान मारा, लेकिन भोला और नंदी का कहीं पता नहीं चला। राम के ये सब कहने पर भी राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप राम को देखती रही। वो राम को बताना भी चाहती थी और नहीं भी। राधा बोली, राम बेटा, दोनों गायों को चारा डाल दे। देख दोनों कितना चिल्ला रही हैं। जीवा और शिवा का नाम अब मत ले, अब वे कभी नहीं आएंगे। कहते हुए उसकी अम्मा और बहन दोनों रोने लगी।
अपनी माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राम आश्चर्य में पड़ गया। दोनों गाय भोला और नंदी के लिए चिल्ला रही थी। अचानक गांव से शोरगुल की आवाज आई। राम गांव की तरफ चल दिया। गांव के गोपाल के पड़ोसी धर्मपाल के घर की तरफ जा रहे थे। राम ने एक व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ काका, आप कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता, धर्मपाल बाबू की गौशाला की छत गिर गई है। ये बात सुनकर राम के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा कि कहीं भोला और नंदी न छत के नीचे दब गए हों। वो भी तेजी से धर्मपाल के घर की तरफ दौड़ा। धर्मपाल के घर पर धीरे धीरे गांव के और भी लोग इकट्ठे हो गए थे। जगदीश और नंदू भी वहां पहुंच गए। जगदीश बोला, रमन भैया, ये छत कैसे गिर गई? नंदू भैया क्या बताऊं, रात में आंधी तूफान भी नहीं आया, फिर भी छत गिर गई। धर्मपाल भोला और नंदी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जब से इन दोनों मनहूसों को लाया हूं मेरा नुकसान ही हो रहा है। कभी किसी को मार देते हैं, कभी खूंटा उखाड़ देते हैं, तो कभी चरना ही छोड़ देते हैं, तो कभी किसी को घायल कर देते हैं, और आज ये झोपड़ी ही गिर गई। तभी राम भी वहां हाफते हुए पहुंचा और देखता है धर्मपाल की गौशाला की छत गिरी हुई है और बगल में ही भोला और नंदी खूंटे से बंधे हुए खड़े हैं। राम उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके दोनों बैल सुरक्षित है। राम उनके पास जाकर खड़ा हो गया। भोला और नंदी राम के हाथों को चाटने लगे। ये नजारा देखकर गांव के लोग दंग रह गए कि गजब का प्रेम है। तीनों में धर्मपाल राम की तरफ देखकर कहने लगा, यमराज आ जाए या काल, यदि ये दोनों मेरे खूंटे पर नहीं रहेंगे तो मैं इन्हें इस गांव में भी नहीं रहने दूंगा। कल इन दोनों को मैं बेच दूंगा, फिर मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। आज इनको चारा भी नहीं डालूंगा। राम चुपचाप सारी बातें सुनता रहा, फिर अपने घर चला गया। अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा, अब जीवा और शिवा कभी भी नहीं आएंगे हमारे घर। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन धर्मपाल के घर पर 2 व्यापारी आए और 10,000 में दोनों बैलों को खरीद कर ले गए। भोला और नंदी की बनावट और दृढ़ पुष्ट शरीर किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। वे दोनों व्यापारी जीवा और शिवा पर मोहित हो गए। वे अपने ऊपर आने वाली समस्या से बिल्कुल अनजान थे। एक व्यापारी ने धर्मपाल से कहा, धर्मपाल बाबू, दोनों बैलों की रस्सी खोलकर मुझे पकड़ा दो। धर्मपाल ने जैसे ही दोनों बैलों की रस्सी व्यापारी के हाथ में पकड़ाई, तभी नंदी ने एक जोरदार लात मारी, जिससे धर्मपाल का पैर टूट गया। धर्मपाल उसी समय बेहोश होकर गिर गया। बैल के इस व्यवहार को देखकर दोनों व्यापारी भी डर गए और बोले, बड़े खतरनाक मालूम पड़ते हैं ये दोनों बैल। जैसे तैसे डरते डरते दोनों व्यापारी उन बैलों की रस्सी पकड़ ली। कुछ दूर तक तो दोनों बैल शांति से चले और व्यापारी भी हंसी जाक करते हुए दोनों बैलों को लेकर चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद दोनों बैलों ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारियों को भी उनकी रस्सी पकड़कर उनके साथ दौड़ना पड़ा। फिर भोला और नंदी ने झटके से रस्सी छुड़वा ली और भाग खड़े हुए। इस दौरान व्यापारियों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, जिस वजह से व्यापारियों को कहीं चोटें भी खानी पड़ी। देखते ही देखते भोला और नंदी व्यापारियों की आंखों से ओझल हो गए। पहला व्यापारी दूसरे व्यापारी को देखकर कहने लगा, 10,000 रुपए भूल जाओ भैया, अच्छा है, जान बची तो और भी बहुत से बैल खरीद लेंगे। सही बोल रहे हो भैया, ये बैल भी हमारे साथ वही करते जो धर्मपाल ग्वाले के साथ किया है। भोला और नंदी कहीं गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। भोला और नंदी कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं चला। धर्मपुर गांव में भी भोला और नंदी की चर्चा थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। शरद ऋतु का समय था। एक दिन की बात है, राम अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी और उसने देखा
उसके सामने दो दुबले पतले बैल खड़े हैं। कुछ देर तक वो दोनों बैलों को बड़े ध्यान से देखता है और बोलता है, ये बैल किसके हैं? तभी भोला और नंदी राम को चाटने लगे। राम समझ गया कि ये दोनों बैल तो उसके भोला और नंदी हैं। दोनों बैलों की ऐसी दशा देखकर राम भोला और नंदी को पकड़कर रोने लगा। अपने मालिक को देखकर भोला और नंदी की आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। राम जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अम्मा जल्दी बाहर आइए और देखिए ना कौन आया है। राधा दोनों बैलों को देखकर बहुत खुश हुई। आज राम के परिवार में हर तरफ खुशी ही खुशी थी। भोला और नंदी ने अनजाने में ही सही गोपाल के साथ हुए उस अन्याय का हिसाब पूरा कर दिया था।